150 कमरे वाला अरबपति ससुराल। अरे लगता है कोई गांव आ गया है और अंधेरा भी है। आज रात यहीं कोई जगह देख लेता हूँ। रात का समय था। रुद्र जो अपनी लेविश बुलेट बाइक पर घूमने निकला था, अचानक बारिश शुरू हो जाती है और ठंड और बारिश से बचने के लिए रुद्र हेलमेट लगाए रखता है और अंधेरे में रास्ता भटक जाता है। तेज स्पीड में वो बाइक चला रहा होता है और अचानक अरे 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 अरे, ये तो बकरियों का झुंड है, हटो हटो। अचानक से उसकी बाइक फिसलती है और लहूलुहान वीर गांव के उस पथरीले रास्ते में ही चोटिल होकर गिर जाता है। तभी बारिश में सुनैना वहां अपनी बकरी ढूंढने आती है। भूरी, अरे भूरी, कहाँ है भूरी? पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये बाबा भी ना कितनी बार कहा है कि हमेशा बांध कर रखा करो, लेकिन ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहाँ है भूरी? भूरी को ढूंढते ढूंढते सुनैना की नजर अचानक बेहोश पड़े वीर पर पड़ती है। अरे ये कौन है? अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा है। गांव की सड़क पर ऐसे कौन पड़ा हुआ है? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? सुनैना चिंता में भागी भागी वीर के पास जाकर देखती है। वीर थोड़े होश में होता है। सुनैना जैसे तैसे पकड़कर वीर को गांव में अपने घर ले जाती है और घर पहुंचकर बाबा दरवाजा खोलो जल्दी से। अरे क्या हो गया? इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? रुक जा बेटा, खोल रहा हूँ। पहले तो ये बात, इतनी बारिश में तू गई कहाँ थी इतनी रात को? वो सब बात में पूछना बाबा, पहले इन बाबूजी को देखो। ये मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले। इनको काफी खून आ रहा है और अब तो बेहोश भी हो गए हैं। अरे पहनावे से तो ये किसी अच्छे घर का मालूम होता है, लेकिन इसके काफी खून बह रहा है। हमें जल्दी से जल्दी इसकी जान बचानी होगी। पंडित जी जल्दी से पहले वीर का माथे का खून साफ करते हैं और फिर उसके कपड़े बदलकर चोट पर कुछ जड़ी बूटियां और हल्दी का लेपन करते हैं और सुनैना से कहते हैं, सुनैना बेटा, जा जल्दी से जल्दी हल्दी वाला दूध लेकर आ। हेलमेट की वजह से इनकी जान तो बच गई, लेकिन मुझे लगता है कि सिर में अंदरूनी चोट लगी है। बस आज की रात ले जाए। इसके बाद पंडित जी और सुनैना पूरी रात वीर की देखभाल करती है और सुबह जब वीर होश में आता है, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? बाबा देखो, इन्हें होश आ गया है। बाबा जल्दी आओ। बेटा कौन हो तुम, और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस गांव में कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस दर्द हो रहा है सिर में। मुझे जिसका डर था वही हुआ। इसके सिर में अंदरूनी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुका है। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, हमें ही इसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद पंडित जी और सुनैना पूरे 2 दिन तक वीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन वीर को कुछ याद नहीं आता। सुनैना वीर को दवा दे रही होती है कि तभी उसकी सहेली गंगा आती है। अरे सुनैना, सुन जल्दी सुन। जिन बाबूजी की जान तूने बचाई है ना, वो बाबूजी शहर के अरबपति घर के छोटे बेटे हैं। उनके माँ बाप ने अखबार में इश्तेहार निकाला है। इनके घर वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा ला दिखा तो जरा, मैं भी तो देखूं। सुनैना अखबार देखते हैं तो उसमें वीर की तस्वीर पहले पन्ने पर छपी होती है और साथ में एक फोन नंबर होता है। हमें इस नंबर पर फोन करके उनके घर वालों को उनके बारे में बताना होगा। चल गंगा मेरे साथ, जल्दी से बनिए की दुकान पर। सुनैना और गंगा दोनों भागी भागी गांव की चौपाल के पास बनिए की दुकान में जाती हैं और सुनैना अखबार में से नंबर देखकर एक फोन लगाती है। हेलो, रुद्र प्रताप जी बोल रहे हैं? आपके बेटे वीर यहाँ हमारे भगवंत नगर गांव में है। इनका एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें कुछ भी याद नहीं है। आप आकर इन्हें ले जाइए। माँ पद्मिनी, अभी मुझे भगवंत नगर गाँव के लिए निकलना होगा। मेरे वीर का पता चल गया है। भगवंत नगर गाँव में एक लड़की ने उसकी जान बचाई है। मैंने कहा था ना, कुंडली में लिखा हुआ सच होगा। हमारे खानदान के पंडित जी कभी गलत भविष्यवाणी नहीं करते। आज वीर 25 साल का हो गया है और पंडित जी ने कहा था कि 25वें साल में उनकी जान पर संकट आएगा और एक लड़की उसके जीवन में उसकी ढाल बनकर आएगी। वही होगी उसके जीवन की रक्षक। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हम अभी भगवंत नगर के लिए निकल रहे हैं। कहीं आप लोग कुछ ऐसा वैसा करने की तो नहीं सोच रहे? बाहू, हमें पता है कि हमें क्या करना है और तुम्हें हमारा फैसला मानना होगा। हमारे लिए हमारे वीर की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। रुद्र प्रताप जी राजकुमारी जी के साथ तुरंत भगवंत नगर गांव पहुंचते हैं और अपने बेटे वीर को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, तुम ही हो ना जिसने हमारे छोटे वीर की जान बचाई है? जी दादी, ये हमें गांव के रास्ते पर घायल मिले थे, लेकिन उनकी याददाश्त जा चुकी थी। ये आप में से किसी को भी नहीं पहचानते हैं। हे प्रभु, वीर बेटा बताओ, क्या हम तुम्हें याद नहीं है? हम तुम्हारी दादी हैं। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
रुद्र, जल्दी ही हमने जो कहा था वो करो, क्योंकि हमारे वीर की किस्मत इस लड़की के साथ बंधी हुई है। अगर जल्दी ही इसकी शादी इसके साथ नहीं कराई तो जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी। माँ, मैंने पता किया है कि ये लड़की अनाथ है और इन्हीं पंडित जी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आप पंडित जी से ही बात कर लीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। पंडित जी सुनिए, हमारे वीर के साथ जो हुआ है वो उसकी नियति में था। आज से 25 साल पहले हमारे पंडित जी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि वीर की जान केवल एक लड़की ही बचा सकती है, अगर वो सही समय पर उसे मिल जाए। और आपकी सुनैना ने मेरे वीर की जान बचा ली। सुनैना ही वो लड़की है जो मेरे वीर के जीवन की ढाल बन सकती है। तो क्या आप सुनैना की शादी मेरे वीर से करने के लिए तैयार हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे राजकुमारी जी, लेकिन मैंने अपनी सुनैना के लिए न जाने कितने रिश्ते देखे। सुनैना की कुंडली बिल्कुल अलग है। पहले मुझे सुनैना और वीर की कुंडली मिलानी होगी। इसके बाद राजकुमारी जी पंडित जी को कुंडली देती हैं और दोनों की कुंडली मिलाने के बाद ये तो चमत्कार है, चमत्कार। इन दोनों की जोड़ी तो साक्षात महादेव और पार्वती की जोड़ी है। ऐसी कुंडली मैंने आज तक कभी किसी की नहीं देखी। इन दोनों का साथ में आना नियति है। मैं अपनी बेटी का विवाह आपके पोते वीर से करने के लिए तैयार हूँ। वीर तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम हमारे पोते हो और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह जल्द ही सुनैना के साथ हो जाए। इसके बाद राजकुमारी जी और रुद्र की वीर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे रुद्र की याददाश्त तो वापस नहीं आती, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि वो उनके ही परिवार का बेटा है। और उसके बाद बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में सुनैना और वीर का विवाह हो जाता है और सुनैना एक लग्जरी गाड़ी में कुछ ही देर में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल को देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर। इसका मतलब गंगा सही कह रही थी, मेरा ससुराल साधारण नहीं अरबपति ससुराल है। जैसे ही सुनैना अपने अरबपति ससुराल के दरवाजे की चौखट पर खड़ी होती है, उसे सोने की नक्काशी के दरवाजे दिखते हैं और कदमों के नीचे जयपुरी मलमल का कारपेट महसूस होता है और घर के अंदर हीरे मोती और अलग अलग रत्नों की चमक दिखाई देती है। क्या सच में मैं कोई सपना नहीं देख रही? क्या ये सच में मेरा ही ससुराल है? क्या अब मैं 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल की बहू बन चुकी हूँ? लेकिन मैं उनके घर में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी? क्या हो गया बेटा? आओ अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। नंदिनी, अपनी देवरानी का स्वागत करो। सुनैना की जेठानी नंदिनी सोने की जरी वाली कीमती साड़ी पहने हुए हैं और ऊपर से नीचे तक हीरे, पन्ना और नीलम के गहनों से लदी हुई हैं। वो चांदी का कलश नीचे रखती हैं और फिर बड़ा सा सोने का थाल लेकर उससे सुनैना की आरती उतारती हैं और उसे घर के अंदर बुलाती हैं। आओ सुनैना, तुम्हारे अरबपति ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। आप लोगों ने अपनी मर्जी से मेरे बेटी की शादी तो करा ली, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी। बहू, तुम्हारी इज्जत से ज्यादा जरूरी मेरे वीर की जिंदगी है। सुनैना ही वो लड़की है जिसने मेरे वीर की जान बचाई, इसलिए अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। ये क्या हो रहा है घर में? आज हमारी छोटी बहू का गृह प्रवेश है और पद्मिनी, तुम आज भी नाराज हो रही हो? दादी जी, मैं सुनैना को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। लंबा सफर तय करके आई है तो थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। चलो नंदिनी, मेरे साथ कमरे में चलो। नंदिनी सुनैना को अपने साथ लेकर जाती है और एक कोने में एक छोटा सा बटन दबाती है, जिससे एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर एस्केलेटर होता है, जिसे देखकर सुनैना हैरान रह जाती है। भाभी, ये क्या है? और ये सीढ़ियाँ अचानक अपने आप कैसे चल रही है? सुनैना, तुम्हें नहीं पता, यह एस्केलेटर है। अब तुम्हारे अरबपति ससुराल में 150 कमरे हैं और 50 फ्लोर, तो क्या हम सारे फ्लोर तक सीढ़ियों से जाएंगे? एस्केलेटर की मदद से हम जल्दी जल्दी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंच सकते हैं और तुम्हारा कमरा तीसरे फ्लोर पर है। 150 कमरे? लेकिन भाभी, 150 कमरे में कौन कौन रहता होगा? सभी कमरों में कोई न कोई रहता है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है ना, तो चलो अपने कमरे में आराम करो। नंदिनी सुनैना को उसके लग्जरी कमरे तक लेकर जाती है। कमरे के बाहर का दरवाजा चांदी का बना होता है और उसमें सुंदर हीरे और मोती से सजावट होती है। भाभी, क्या इस घर में सभी 150 कमरे के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग देशों और राज्यों की कीमती मोतियों की सजावट हो रखी है? हाँ सुनैना, हमारे घर का सबसे मेन दरवाजा सोने का बना हुआ है, जिस पर अलग अलग मणियों की नक्काशी है और सभी कमरों के 150 दरवाजे चांदी और हीरे मोतियों से सजे हुए हैं। नंदिनी की बात सुनकर सुनैना हैरान रह जाती है, जिसके बाद नंदिनी दरवाजे के बाहर एक बटन दबाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सुनैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आओ सुनैना, ये तुम्हारा कमरा है। भाभी, इतना बड़ा? ये मेरा कमरा है? कितना बड़ा!
तो मेरा गांव भी इतना बड़ा नहीं होगा? क्या इस घर के सभी कमरे इतने ही बड़े हैं? हाँ सुनैना, आओ अपने कमरे के अंदर आओ तो जरा। सुनैना अपने कमरे के अंदर जाती है। जैसे वो कमरे के फर्श पर पैर रखती है वो घबरा जाती है। अरे क्या हुआ, तुम घबरा कर दोबारा बाहर क्यों चली गई? अरे भाभी, पैरों के नीचे इतनी तेज रोशनी निकल रही है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से करंट लग सकता है। अरे नहीं नहीं बुद्धू, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये हमारे घर का इंटीरियर है। तुमने पहला कदम दरवाजे पर रखा ना, तो इसलिए तुम्हें पूरे कमरे के फर्श में लाइटनिंग दिखाई दी। अब तुम जैसे जैसे कमरे के फर्श पर अलग अलग जगह पर कदम रखोगी, तुम्हें अलग अलग इंटीरियर दिखाई देगा। आओ कमरे में देखो। इसके बाद सुनैना जैसे जैसे अलग अलग जगह पर कदम रखती है, उसे कभी पैरों के नीचे समंदर, कभी जलती हुई लपटें, कभी आसमान के बादल और कभी तारामंडल दिखाई देता है। इसे देखकर सुनैना का सिर चकरा जाता है और वो अपने पलंग पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पलंग पर बैठती है, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल बादलों से भी ज्यादा मुलायम है। ये कैसा बेड है भाभी? ये स्पेशल यूरोपीय बेड है जो तुम्हारे अरबपति ससुराल में हर एक कमरे में लगा हुआ है। इस बेड की बहुत सारी खासियतें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगी। सुनैना आराम से अपने पलंग पर बैठी रहती है। तभी उसकी नजर कमरे के चारों तरफ जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है। दरअसल कमरे के चारों तरफ अलग अलग हीरे, जवाहरात, सोने चांदी की मूर्तियां, तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो चमक रही थी। भाभी ये क्या, हमने पूरे कमरे में इतने सारे अलग अलग रंगों की लाइट क्यों जला रखी है? ये स्पेशल आर्ट है जो हमारे फैमिली इंटीरियर डिजाइनर ने हमें क्रिएट करके दिया है। ये सारी तस्वीरें, पेंटिंग्स और नक्काशियां हैं जिनमें अलग अलग हीरे, मोती, रत्न लगे हुए हैं जो दिन रात चमकते रहते हैं। तुम्हें पता है, अगर कभी भी हमारे घर में लाइट चली जाए या अंधेरा हो जाए तो इन हीरे मोती की चमक से पूरा घर जगमगाता है। तो क्या भाभी, हमारे अरबपति ससुराल के हर एक कमरे में ऐसी ही अलग अलग फैसिलिटीज है? अब बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ। ऐसा कहकर नंदिनी अपनी ताली बजाती है। 2 फीमेल सर्वेंट सुनैना के कमरे में आती हैं और उसके कपड़े बदल देती हैं। उसके बाद एक सर्वेंट उसे बिस्तर पर लेटाती है और दूसरी एक बटन दबा देती है जिससे पलंग पर रखी हुई देसी कीमती हीरों से जड़ी मखमली रजाई अपने आप खुल जाती है। नंदिनी सुनैना को गुड नाइट बोलकर कमरे से चली जाती है। नंदिनी के जाते ही सुनैना की आंख लग जाती है और अगले दिन सुबह उठती है। सुबह हे प्रभु, आज से मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं पहले ही दिन इतनी देर तक सोती रही। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। अरे तुम क्या सोच रही हो? जिस तरह ये सब तुम्हें नया नया लग रहा है वैसे मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ और फिर हम साथ में नीचे चलते हैं। जैसे सुनैना तैयार होने के लिए जा रही होती है तभी 2 नौकरानी उसके कमरे में आती हैं। जी बड़ी मालकिन ने आपके लिए ये बेशकीमती साड़ी और गहने भिजवाए हैं। आपको आज इन्हें ही पहनकर तैयार होना है। लेकिन ये तो सोने की साड़ी लग रही है और ये गहने बहुत ही कीमती है। क्या मैं अरबपति ससुराल का मान संभाल पाऊंगी? सुनैना अपने मन में सोच रही होती है तभी वीर सुनैना से कहता है, सुनैना जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मुझे भी तैयार होना है। वीर की बात सुनकर सुनैना जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये तो जकूजी है और ये बाथरूम नहीं है, ये तो शाही हमाम है। ये सफेद काले इटालियन मार्बल, दीवारों पर गोल्डन टैप, बीचों बीच जकूजी जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं, शीशे के सामने वैनिटी एरिया, विदेशी खुशबू वाला स्पा स्टीमर, इतने सारे फीचर। जरा पानी चला कर देखती हूँ। जैसे सुनैना फव्वारा शुरू करती है, पानी चालू करते ही म्यूजिक अपने आप बजने लगता है और पूरे बाथरूम में लाइटिंग हो जाती है, जिसे देखकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सुनैना जल्दी से नहा धोकर बाहर आती है और तैयार होकर वीर के साथ नीचे जाती है। तभी एक महिला स्टाफ आती है। आइए छोटी बहू रानी, दादी सा ने कहा है कि आज आपको पूरा घर दिखाया जाए। पूरा घर? लेकिन ये घर तो बहुत बड़ा है, देखते देखते पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन दादी सा ने कहा है कि अगर छोटे कुमार और आप पूरा घर देखोगे तो शायद छोटे कुमार की याददाश्त वापस आ जाए। हाँ ये बात तो सही है। चलिए वीर, अब हम अपना अरबपति ससुराल देखने चलते हैं। सुनैना की मंजूरी से स्टाफ हल्की मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती है। जैसे सुनैना कमरे से बाहर आती है उसके सामने एक लंबा चौड़ा चमचमाता गलियारा होता है जिसमें ऊपर क्रिस्टल झूमर लगे होते हैं और कदमों के नीचे जयपुरी मलमल और कश्मीरी कारपेट होता है। गलियारा खत्म होने के बाद सुनैना रॉयल गेस्ट विंग में पहुंचती है। ये इस 150 कमरों वाले अरबपति महल का रॉयल गेस्ट विंग है। यहाँ सिर्फ विदेशी मेहमान ठहरते हैं। इस विंग का हर कमरा अलग देश की थीम पर बना हुआ है। अरे इस विंग में तो फ्रांस, इटली, दुबई थीम में रूम है और गोल्ड बाथरूम, जकूजी, प्राइवेट बालकनी, सब कुछ है। मेरे गांव में तो एक कमरा भी पूरे घर जैसा होता था। क्या सोच रही हैं छोटी बहू? चलिए फैमिली विंग में चलते हैं।
जैसे ही सुनैना स्टाफ और वीर के साथ फैमिली विंग में पहुंचती है, माहौल बदल जाता है। फैमिली विंग में रंग वाले कमरे, परिवार की तस्वीरें, पीढ़ियों की विरासत और खानदानी हीरे जवाहरात रखे हुए थे। ये इस अरबपति घर का फैमिली विंग है। दादी सब यही रहती है और जब भी सभी को एक साथ कुछ विचार करना होता है तो सभी लोग यहीं आते हैं। आइए बिजनेस विंग में चलते हैं। ऐसा कहकर वो स्टाफ सुनैना को बिजनेस विंग में लेकर जाते हैं, जहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ कांच की दीवारें, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन और दुनिया भर के शहरों के लाइव प्रोजेक्ट्स साफ दिख रहे थे। ये इस अरबपति घर का बिजनेस विंग है। यहीं से करोड़ों अरबों के फैसले होते हैं। स्टाफ की बात सुनकर सुनैना स्तब्ध रह जाती है। तभी स्टाफ उसे आगे लेकर जाता है। अब ये क्या है? ये इस घर का एंटरटेनमेंट विंग है। ऐसा कहकर वो स्टाफ महिला एक बटन दबाती है, जिसके बाद एक बड़ा सा हॉल खुलता है जिसमें प्राइवेट थिएटर, रेड सीट्स, 3D साउंड और अंदर ही म्यूजिक स्टूडियो होता है। इस अरबपति घर में अपना खुद का सिनेमा भी है। जी बहू जी, ये आपके ही अरबपति घर का ही सिनेमा है। चलिए आगे चलिए। आगे ले जाकर स्टाफ सुनैना को एक कांच के दरवाजे के पास पूल एरिया में लेकर जाती है, जहां इंडोर स्विमिंग पूल और स्पा होता है। और अब दरवाजा खुलते ही गर्म पानी का पूल, फव्वारे, विदेशी खुशबू, स्पा और मसाज रूम देखकर सुनैना की आंखें नम हो जाती हैं। क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ या अभी कुछ और देखना भी बाकी है? जी छोटी बहू रानी, ये तो अभी शुरुआत है। अब आपको शॉपिंग एरिया में लेकर चलते हैं। इसके बाद स्टाफ ने सुनैना को घर के अंदर ही बने लग्जरी शॉपिंग एरिया में लेकर जाते हैं, जहां जाकर सुनैना देखती है कि घर के अंदर ही कई कपड़ों की दुकान, ज्वेलरी सेक्शन, मेकअप स्टूडियो, शू, वॉच, सब कुछ था। ये घर का शॉपिंग एरिया है। बहू रानी, आपको शॉपिंग करने के लिए कभी भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्टाफ लिफ्ट का बटन ऑन करती है और बटन ऑन होते ही लिफ्ट ऊपर जाती है और टॉप फ्लोर खुलता है। ये तो घर की छत है ना? हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ बहू रानी, लेकिन ये छत मामूली छत नहीं है। ये आपके अरबपति ससुराल का हवाई अड्डा भी है। जैसे ही छत का दरवाजा खुलता है, तेज हवा और खुला आसमान दिखाई देता है। साथ में छत पर हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और हवाई जहाज दिखाई देते हैं। ये आपके 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल का अपना खुद का हवाई अड्डा है और यहाँ सभी विमान मालिक के हैं। यहीं से साहब लोग देश विदेश जाने के लिए उड़ान भरते हैं। स्टाफ की बात सुनकर वीर कुछ पुरानी बातें याद करता है। वहीं सुनैना डर और हैरानी में सब देखती रहती है। तभी आइए अब नीचे चलते हैं। अब आपको कुछ खास सिखाना है। इसके बाद स्टाफ सुनैना और वीर को गैराज, कैश रूम और गोल्ड रूम में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें 100 से ज्यादा लग्जरी कारों से भरा गैराज दिखता है। क्या हमारे घर में कारों का शोरूम भी है? नहीं बहू रानी, ये सभी कार तो मालिक लोगों की है। अच्छा, वो जो सामने बाहरी सिक्योरिटी वाला दरवाजा है वो क्या है? वो कैश रूम और गोल्ड रूम है। यहाँ सिर्फ साहब लोग ही जाते हैं। सुनैना स्टाफ से बात कर ही रही होती है, तभी वीर गैराज में आता है और अचानक से अपनी बाइक देखता है, जिसके बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है और वहीं वो चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे वीर, आपको क्या हो गया? कोई नहीं, बचाओ! देखो, ये अचानक से गिर गए। सुनैना की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है और तुरंत ही वीर को मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। क्या हम इन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे? नहीं बहू रानी, हमारे घर में ही मेडिकल रूम है। स्टाफ वीर को फटाफट से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जो पूरा हॉस्पिटल की तरह दिखाई देता है। इस समय वहाँ पर राजकुमारी की पद्मिनी की सहित पूरा परिवार पहुँच जाता है। क्या क्या तुमने मेरे बेटे को? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना माँ जी, ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। आप ही ने इससे शादी करने की जिद की थी ना? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो घर देख रहे थे और अचानक ही बेहोश हो गए। डॉक्टर, जल्दी से मेरे बेटे का इलाज कीजिए और बताइए कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर जल्दी वीर का इलाज करते हैं और कुछ ही देर में कई सारी रिपोर्ट्स देखकर परिवार को बताते हैं। खुशखबरी है, हमारे छोटे साहबजादे की याददाश्त वापस आ गई है। उन्हें सब कुछ याद आ गया है। तभी वीर मेडिकल रूम से बाहर आता है और अपने पिता से गले मिलता है। पिताजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है और ये सब सुनैना की वजह से हुआ है। ना वो मुझे गैराज में मेरी बाइक दिखाती और ना ही मुझे सब कुछ याद आता। थैंक यू सो मच सुनैना। देखा पद्मिनी, जिसे तुम अभी तक कोस रही थी, उसी की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी बची है और उसी की वजह से उसकी खोई हुई याददाश्त भी वापस आई है। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग इसे अपना समझते हैं तो समझ लीजिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आज सुनैना का पहला दिन है ससुराल में, उसे कितना बुरा लगेगा। रहने दे बेटा नंदनी, तेरी सास दौलत के घमंड में पागल हो गई है। चलो बेटा सुनैना, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, तुम्हें रिसेप्शन के लिए तैयार होना है। घर में सभी लोगों की बातें सुनकर सुनैना लौटकर अपने कमरे में आ जाती है और मन में सोचती है, कैसी किस्मत है मेरी, अपने गांव से सीधे 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल में आ गई हूँ। और मैं इतनी रॉयल जिंदगी, इतनी चमक, इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा घर, 150 कमरे, सोना चांदी हीरे,
पर क्या इस घर में मेरे लिए दिल में भी जगह होगी? सुनैना अपने मन में सभी बातें सोच रही होती है, तभी नंदिनी उसके कमरे में आती है। बधाई हो सुनैना, अब तुम्हारे पति की याददाश्त भी वापस आ गई है। ये लो कपड़े और गहने, शाम को रिसेप्शन है और तुम तैयार हो जाना। रिसेप्शन हमारे अरबपति घर के पार्टी विंग में होगा और ये तुम्हारे डिजाइनर है और ये तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट, ये दोनों तुम्हें तैयार कर देगी। जी ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। नंदिनी के जाने के बाद डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट सुनैना को एकदम दुल्हन की तरह सजा देती है। सुनैना ने आज 1 करोड़ का बेशकीमती हीरो का लहंगा पहना था और साथ में करोड़ों के जेवरात, जिसमें वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। इतनी देर में रिसेप्शन का टाइम हो गया था और देश विदेश के सभी मेहमान रिसेप्शन में आए थे। पार्टी विंग में जाकर सुनैना, हे भगवान, ये हमारे ही अरबपति ससुराल में बना हुआ है। ये तो किसी राजमहल से कम नहीं है। इतने सारे विदेशी मेहमान और इतनी फैसिलिटीज। यहाँ तो मेहमानों को खाना परोसे जाने वाले बर्तन भी सोने चांदी के बने हुए हैं। अपने मन में ये सब सोचकर हैरान हो रही होती है। तभी उसकी जेठानी नंदिनी उसके पास आती है। आओ सुनैना, तुम्हें मेहमानों से मिलवाते हैं। नंदिनी सुनैना को सभी देश विदेश के मेहमानों से मिलवाती है। तभी स्टेज पर उसकी सास की आवाज आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर रॉयल पार्टी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे बेटे की रिसेप्शन पार्टी में। लेकिन अफसोस है कि रिसेप्शन पार्टी जितनी ज्यादा लग्जरी है, हमारी बहू उतनी ही ज्यादा करे। सोच कर देखिए कि एक सड़क पर पड़े पत्थर को जिस तरह मंदिर में जगह मिल जाती है, वैसा ही हाल हमारी बहू का भी है। अब देखना यह है कि ये पत्थर अपने आप को महल के काबिल बना पाता है या नहीं। पद्मिनी की बात सुनकर राजकुमारी जी को गुस्सा आता है और वो हाथ पकड़कर पद्मिनी को स्टेज से उतार लेती हैं। ये क्या कह रही हो पद्मिनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनैना तुम्हारे घर की छोटी बहू है